नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में नीतीश सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, सरकार का गिरना तय है। तो वहीं बंगाल चुनाव में एबीपी न्यूज के अनुसार बीजेपी की शर्मनाक हार होने वाली है। साथ ही बिहार सरकार के कुछ अजीबोगरीब कारनामों का खुलासा हुआ है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार सरकार के झूठे वादे देख लीजिए। बिहार सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वादा करती है, लेकिन देखिए हिंदुस्तान की यह खबर है कि हिंदी के शिक्षक गणित पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान दूसरे लोग पढ़ा रहे हैं। बिहार सरकार ने शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई को एक मजाक बना करके रख दिया है। देखिए, शिक्षकों की कमी के कारण सबसे खराब स्थिति प्राइमरी स्कूलों की है। 80% से भी ज्यादा प्राइमरी स्कूल में तो शिक्षक ही नहीं हैं। वैसे तो बिहार में 5 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं, लेकिन बिहार सरकार 94,000 शिक्षकों की जो बहाली होने वाली है उसे भी लटका करके रखी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बहाली नहीं कर रही है। कुल मिलाकर कहें तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट कर रही है सरकार। बिहार के लोग जरा सावधान, बिहार में अगले 24 घंटे में आ सकते हैं आंधी तूफान। पटना में भी बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि बिहार के 11 जिलों में तेज हवा के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है और इनमें से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया है। साथ ही इन जिलों में बारिश होने की संभावना है, जिनमें से कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया है। इन जिलों में तेज गर्जना के साथ बारिश आ सकती है और कहा जा रहा है कि 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। तो बिहार के लोग आज 8 मार्च से सावधान रहें। बिहार में तेज आंधी तूफान और भयंकर बारिश आ सकती है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को कहा है दंगबाज नेता, पीएम मोदी को गुंडा कहा है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को दानव, रावण और गुंडा तक कह दिया। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लेकर कहा है कि आप दंगाबाज और ढंगाबाज नेता हैं। बंगाल पर बंगाल शासन करेगा, बंगाल पर गुजरात शासन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल पर गुंडे और बदमाश राज नहीं करेंगे, मोदी बंगाल पर राज नहीं करेंगे। पीएम मोदी बंगाल में चुनावी रैली किए और भीड़ इतना था, ऐसा जनसैलाब कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि पहली बार देखा है ऐसा जनसमूह। और पीएम मोदी के मंच पर पहुंचते ही लगे जय श्री राम के नारे। पीएम मोदी बोले कि मैंने अपने जीवन में सैकड़ों रैलियां किए हैं, लेकिन इतने जनसमूह पहली बार देखा गया। साथ ही पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है कि इस बार ममता दीदी की स्कूटी नंदीग्राम में गिरना तय है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार टीएमसी साफ। पीएम मोदी बोले कि मुझे रावण, दानव, दैत्य तो कभी गुंडा कहते हैं। दीदी इतना गुस्सा क्यों? बंगाल में कमल खिल रहा है तो इसकी वजह आपकी सरकार द्वारा फैलाया गया कीचड़ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास के साथ बिहार की तरक्की में दे रही है महत्वपूर्ण योगदान। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना एवं जीविका जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जा रहा है। साथ ही इंटर पास करने पर महिलाओं को 25,000 रुपए और ग्रेजुएट करने पर 50,000 रुपए महिलाओं को दी जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राज्य या देश के विकास में महिलाओं का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है।
पटना से खबर कि लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने भाजपा नेता विनय कृष्ण की हत्या कर दी है। तो पूर्णिया में चिकित्सक ने पैथोलॉजी संचालक की चाकू मारकर हत्या कर दी। तो बिहार में बढ़ते अपराध पर युवा राजद नेता विशाल यादव का कहना है कि कमजोर मुख्यमंत्री होने का फायदा अपराधी लोग जमकर के उठा रहे हैं और प्रत्येक दिन बिहार के सभी जिलों में खूनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रहते न तो अपराध रुकेगा और न ही भ्रष्टाचार। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के ब्रिगेड मैदान में रैली किए। तो इधर बीजेपी नेता शुभेंदु ने ममता बनर्जी को चैलेंज दिया है कि आप इस्तीफा लिख करके रख लें, आपको हरा करके रहूंगा। नंदीग्राम से भाजपा के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चैलेंज देते हुए कहा है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार की घोषणा मैं करता हूं, मैं ममता बनर्जी को हराने का संकल्प लेता हूं। उन्होंने मंच से 3 बार दोहराया, मैं हराऊंगा हराऊंगा हराऊंगा। उन्होंने ममता बनर्जी पर कहा कि आप तो अब हार ही जाएंगे, इसलिए अभी से इस्तीफा लिख करके रख लीजिए। कृषि कानून को लेकर जदयू में नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ी टूट की खबर आ रही है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले को जदयू नेता ने गलत ठहरा दिया और नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं, तो वहीं देखिए जदयू के महासचिव केसी त्यागी ने नीतीश सरकार के खिलाफ उल्टा ही बयान दिया है। उनका कहना है कि कृषि कानूनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना चाहिए, साथ ही एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। उनका कहना है कि किसान सही है और सरकार गलत है और किसानों पर किए गए सारे मुकदमे वापस लिए जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो 140 करोड़ लोगों का पेट भरते हैं, ऐसे किसानों की संतुष्टि जरूरी है, न कि पॉलिटिकल लीडर की संतुष्टि आवश्यक है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बंगाल में बुरी तरह से हारने वाली है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन बंगाल में नहीं, दिल्ली में होगा। बीजेपी वोट खरीदना चाहे तो पैसे ले लेना और टीएमसी को वोट दे देना, उन्होंने जनता से कहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि पीएम मोदी लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ बोलते हैं। बंगाल के लोग बहुत खतरे में आ जाएंगे अगर बीजेपी जैसे विभाजनकारी ताकत राज्य के सत्ता में आ जाएगा तो। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी वोट खरीदना चाहे तो उनसे पैसे ले लेना और टीएमसी को वोट दे देना। बिहार में सरकार और प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक पिता को अपने बेटे की लाश बोरे में भर करके पोस्टमार्टम के लिए ले जाना पड़ा। तो इस पर राजद का कहना है कि विधानसभा में टेबल पीटने वाले सदस्य ऐसे दृश्यों के बाद भी बिहार में सुशासन का दंभ भरे तो शर्म से डूब मरना चाहिए उनको। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लालटेन या तीर का जमाना हो या ना हो, लेकिन बिहार में मानवता का जमाना हवा हो गया है। और मुख्यमंत्री जी से पूछा गया है कि कब तक आप जानकारी नहीं होने की दुहाई देंगे। पिछली बार भी बंगाल चुनाव में पीएम मोदी की रैलियों में काफी ज्यादा भीड़ देखा गया, लेकिन बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हार गई। और इस बार भी बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हारने वाली है। ममता बनर्जी की सरकार बनेगी बंगाल में, ऐसा एबीपी न्यूज सी वोटर के अनुसार कहा जा रहा है। एबीपी न्यूज के अनुसार बंगाल चुनाव में बीजेपी का चुनाव जीतने का कोई चांस ही नहीं है। 100 सीट भी लाना मुश्किल है बीजेपी को। तो वहीं टीएमसी की सरकार बन रही है, 164 से भी ज्यादा सीटें ला रही है ममता बनर्जी की सरकार। तो बीजेपी एक तरफ बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ओपिनियन पोल के अनुसार बंगाल में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने की बात कही जा रही है। बिहार में आज 8 मार्च को महिला दिवस पर 1 लाख महिलाओं को कोरोना का टीका दिया जाएगा।
45 साल से ज्यादा उम्र के महिलाओं को ये टीका दिया जाना है। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी तैयारी कर ली है। बिहार के सभी 45 साल से ज्यादा उम्र के महिलाओं को महिला दिवस पर कोरोना का टीका दिया जाएगा। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। पटना गया के बीच आज से 3 जोड़ी मेमू पैसेंजर ट्रेन चलेगी। आज 8 मार्च से पटना गया के बीच मेमू पैसेंजर ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। और आप टाइम टेबल भी जान लीजिए। पहला पटना गया मेमू ट्रेन 5:45 में गया से खुलेगी, तो वहीं पटना गया दूसरी मेमू ट्रेन गया से 11:15 में खुलेगी, तो वहीं तीसरी ट्रेन पटना से 9:15 में खुलेगी। और ट्रेन की वापसी का टाइम जानने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर ही चेक कर लें, और साथ ही पहले से जो मेमू ट्रेन चल रही थी वो भी चलते ही रहेगी। द लाइव टीवी चैनल ने बंगाल चुनाव में बीजेपी को लेकर जनता से उनकी राय जानी। आपको दिखाना चाहूंगा कि बंगालियों में बीजेपी के प्रति कितना गुस्सा है। आप देखिए द लाइव टीवी का ये रिपोर्ट। नड्डा कहिए या कड्डा कहिए या गड्ढा कहिए, मगर ये लोगों का कुछ नहीं चलेगा। हमारा तो जहाँ तक के अंदाज है 40 से 50 सीट बीजेपी का आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। दीदी डरती नहीं? नहीं जी, दीदी कहाँ डरती है जी, बंगाल की रानी है। और ये वैसी जो है ना, ये मेहरबान, इन लोगों को भी आज चोर लोगों को समझना होगा। मेहरबान है कहाँ? ये तो मुसलमान वोट को चुतिया बनाने के लिए आ रहे हैं लोग। झारखंड में हारी, दिल्ली में हारी, बिहार में उनका हार था। ये चोर लोग हैं, ये सारे फैदन गरात के होते हैं। ये पीठ का जो है ना चमड़ा उधेड़ देता बीजेपी। ये चोर चुट्टों का जो है ना, यहाँ से चोरी चमारी किया है, अब जाके बीजेपी में चोरी चमारी करेगा ये लोग। पतंजलि वाले कैप्सूल खिलाए ना हिंदुओं को, वो सब बंगाली समझ गया है। हम लोग का है 20% और वो हम लोग को गाली दे के 80% का वोट लेना चाहते बीजेपी। मुख्यमंत्री नीतीश के बाहुबली विधायक गोपाल मंडल गए थे जमीन का कब्जा करने, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें बंधक बना लिया। जानकारी के अनुसार बांका के बोसी में एक जमीन को कब्जे में करने के लिए नीतीश के बाहुबली विधायक गोपाल मंडल गए थे, और वे 4 वाहनों से 1 दर्जन हथियार और दर्जनों लाठियां लेकर पहुंचे थे। लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें बंधक बना लिया। करीब 1 घंटे तक इस विधायक को ग्रामीण रोक करके रखे, और गांव वालों से खूब कहासुनी भी हो गई। गांव वाले तो छोड़ने वाले हैं नहीं, खूब सुना दी इनको। और बाद में पुलिस ने किसी तरह से बंधक बने विधायक को वहां से छुड़वाया।